हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? और अब हम चलते हैं हमारे बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर पे, द लिविंग वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड के में ही जो लिविंग फीचर्स थे वो डिस्कस किए थे। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, तो लेट्स वी डिस्कस द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे थे हम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, केमिकल्स के बने हुए होते हैं। केमिकल्स के बने हुए हैं तो उनकी सेल के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी की हर एक सेल के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस, ऑल दीज रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ऐसा कहा जाता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज ऑल्सो द फीचर ऑफ लिविंग वर्ल्ड, मीन्स लिविंग थिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। लेकिन ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करना या मेटाबॉलिक रिएक्शन को बताना, it is also not defining characteristics of the living organism. Why this is not defining characteristics? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी विट्रो कल्चर में भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन तो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, लेकिन लिविंग है तो नहीं। तो इसीलिए लिविंग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको भी हम डिफाइनिंग फीचर हमारे लिविंग थिंग्स का नहीं कहते। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस, मीन्स दे शो रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सो लेट्स सी। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग बर्थ। गिविंग बर्थ किसी भी बर्थ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देना हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन है हमारा, ये दो टाइप का होता है। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction and second is sexual reproduction. Asexual reproduction का मतलब, A का मतलब होता है विदाउट एंड सेक्स मतलब सेक्स सेल, गैमेटिक सेल। तो यहाँ पे कोई भी विदाउट सेक्स सेल रिप्रोडक्शन जो शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दूसरी टाइप है दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज विद द हेल्प, व्हिच अकर विद द हेल्प ऑफ गैमेटिक सेल्स और सेक्स सेल, यू कैन से। आपको पता है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल में भी यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, कॉम्प्लेक्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमारे ये जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरह तरह के होते हैं, अलग अलग। इनमें एसेक्सुअल में भी अलग अलग टाइप होती है, जैसे बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है,
एंड रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, सो यू कैन से दिस इज बाइपेरेंटल। बाइपेरेंटल, दिस इज यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल, दिस इज बाइपेरेंटल। अब हम पहले इसके बारे में देखते हैं कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो वो कौन कौन से मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्लानेरिया, प्लानेरिया, प्लानेरिया हमारा इट शो ट्रू रीजनरेशन, इट शो ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स इनके अगर लॉस्ट बॉडी पार्ट, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स अगर अपना इनका बॉडी पार्ट, कट बॉडी पार्ट, इनका जो लॉस्ट बॉडी पार्ट वापस से ले लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, मीन्स रीजनरेट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज रीजनरेशन। सो प्लानेरिया शोइंग ट्रू रीजनरेशन। स्पायरोगायरा है दैट इज एल्गी, एंड स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एल्गी है, ये शो करती है हमारी फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। हाइड्रा, हाइड्रा दैट शोइंग बडिंग, Hydra is showing budding. Planaria, true regeneration, that is also showing fragmentation. Spirogyra, that is fragmentation, and Hydra, that is showing budding. तो यहाँ पे amoeba, amoeba which don't have fixed shape, amoeba showing binary fission, and binary fission के द्वारा, और ये multiple fission भी show करती है, binary fission के से ये दो अमीबाई में ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड ईच अमीबा इज इंडिविजुअलिटी, दे आर separate organism. This is uniparental, means asexual reproduction is type of unisexual reproduction, and यहाँ पे asexual reproduction is unisexual reproduction। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट होता है जो दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट एक न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल मतलब जिनकी कभी डेथ नहीं होती, बिकॉज इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट बिकम इंडिविजुअल, बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, सो दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या ये बहुत सारे यहाँ पे there are many organisms which don't showing any type of reproduction, either asexual reproduction or sexual reproduction। तो क्या हम जैसे मेल म्यूल, जैसे म्यूल स्टेराइल, स्टेराइल हनी बी मीन्स वर्कर बी, infertile human couples, I want to tell you that reproduction is the characteristics of living organism, and it is very necessary to continuity of the life, but it is not the defining property of the living organism, because there are many organisms which show reproduction for their continuity of race, but there are on the earth there are many living organisms which can showing reproduction, and वो reproduction show नहीं कर रहे तो it doesn't mean that they are not living. For example, mule can't produce their progeny, sterile worker bee, infertile human couples also can't produce। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिविंग नहीं है। हम
रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं कि रिप्रोडक्शन है दैट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दैट इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर ये हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अभी हमने डिस्कस किए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे ग्रो करते हैं, बट ग्रो तो कोई लिविंग बॉडी को भी अगर एक्सटर्नली फोर्स लगा के ग्रो करवाया जाए नॉन लिविंग को तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड था मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है दैट इज आल्सो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन। Reproduction is of two types, sexual, asexual. Sexual reproduction is that type of reproduction which occur with the help of sex cell, and asexual reproduction is that type of reproduction which don't need any such sex cell. Here in case of asexual reproduction, uniparent is involved, and this is the example of such asexual reproduction is planaria, which is showing true regeneration. Another example is amoeba, another example is paramecium, and there are many organisms which is showing the asexual reproduction. Sexual reproduction, the complexity of the organism which having the development of male reproductive system and female reproductive system, they show sexual reproduction. And next is so these all are not the defining characteristics of living thing. So what is the living thing defining characteristics? Cellular organization. Cellular organization. This is the defining features of the life form. This is the defining feature of life form. Cellular organization. Each living organism are made up of cell. They may be unicellular, they may be multicellular, and unicellular, multicellular हैं, इनके अंदर ऑर्गनले प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गनले। अगर ये प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, ये यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो के अंदर नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, lysosome, there are no such organelle are present in case of prokaryote cell, but in case of eukaryote cell there is the all cell organelle are found. That example nucleus, mitochondria, plastids, and endoplasmic reticulum, Golgi bodies, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल्स के बने हुए हैं, वो सब सेल के बने हुए हैं। और आपको पता है सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे अगर सेल से कुछ सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। If there is many cells aggregate and perform a same function या perform the same function, then they are known as tissue. So such organisms are having that are tissue. Such, but they don't form organ. Such organism having tissue level
of body organization. Many tissue form the complex structure, and that complex structure are organ, but they organs don't form organ system. That organism are known as, that organism having organ level of body organization. And there are complex organism who having organ system, means many organ coordinate together and they form the system, and that system is known as, and that system is present, that all systems are present in all multicellular complex organism. For example, human being, these are having, these organism having organ system level of body organization. So it is cellular organization, it is the defining features of life form. तो ये हुआ आपका डिफाइनिंग फीचर, आप ना ही तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कह सकते हो, ना ही आप मूवमेंट को कह सकते हो, ना ही आप ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर कह सकते हो, और ना ही आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिफाइनिंग फीचर कह सकते हो। फिर अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। इट मे बी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि टिश्यू भी हमारे जो बनते हैं दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे हमारे, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये डिफाइनिंग फीचर को शो करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। सो दैट इज the defining property of living organism. Consciousness, it is the defining property of living being. Defining property of the living being. Consciousness means each and every organism who are living on the earth, they can respond, they can sense, वो महसूस कर सकते हैं, जो भी उनके अंदर रिएक्शन होती है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, this plant can show response towards light. लाइट के
लाइट की तरफ ये अपना रिस्पॉन्स शो कर सकता है। फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट करता है, फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट होती है लाइट के रिस्पॉन्स में, इनमें प्लांट्स में मूवमेंट होती है। फिर दूसरा है, इसीलिए प्लांट्स का वो हिस्सा जो हमारी लाइट की तरफ जाता है उसको हम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, positively phototropic and negatively geotropic, negatively geotropic. But in case of root, root is negatively, root किसकी तरफ रिस्पॉन्स करती है? रूट ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स करती है। जब हम वाटर देते हैं तो रूट वाटर की तरफ रिस्पॉन्स करती है और रिस्पॉन्स करती है, इसीलिए उसमें अब्जॉर्प्शन होता है और वो क्या करती है, वो प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। मीन्स मिनरल्स एंड ऑल द वाटर एंड मिनरल्स दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लाइट आती है तो प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल है, वो क्या करता है, लाइट को अब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट की एब्सेंस में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रिस्पॉन्स होता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़्यादातर रात को ही एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अल है एंड बैट है, दे जनरली एक्टिवेट एट नाइट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, सो दैट this is the consciousness is the defined quality of the living being, that each and every organism showing the consciousness, means they can sense something, they can respond towards something, they can feel something. okay, so ये आपका यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नोमेनक्लेचर पे। इससे पहले भी मैंने आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था। टैक्सोनॉमी क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो आपका नेम गिविंग है। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका हमारे टैक्सोनॉमिस्ट ने नाम दिया है। वो किस बेस पे देते हैं? टैक्सोनॉमी के बेस पे देते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली टैक्सोनॉमी? It is a branch of science, yeah, you can say branch of biology, which deals with the study of identification, nomenclature, identification, nomenclature, and then classification of any living organism is known as टैक्सोनॉमी। और जो हमारे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जो पर्सन टैक्सोनॉमी पर स्टडी करते हैं या टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, उनको टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। सो टैक्सोनॉमी में 3 स्टेप्स आती हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, हमारे टैक्सोनॉमिस्ट डोंट नो अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म, दैट विच ऑर्गेनिज्म इज दिस, हम इसको किस कैटेगरी में रखें, हम इसको क्या क्लासिफाई करें, इसको क्या नॉमेनक्लेचर क्या दें। तो सबसे पहले वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इसके फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन।
सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले, क्लासिफाई करने से पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी की जाती है, इसीलिए पता चलता है कि एग्जैक्टली वो है क्या। नेक्स्ट उसको फिर नाम दिया जाता है, दैट इज नोमेनक्लेचर। गिविंग नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म इज नोमेनक्लेचर। एंड देन आफ्टर उसको उसकी क्लास से रिलेटेड जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ रख दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। Classification is classify of any living organism to in their class, that in it's a class that is known as classification। और इन तीनों की स्टडी करना हमारी टैक्सोनॉमी कहलाती है, which is done by a taxonomist। So students, next topic है, इससे आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।